जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक खूबसूरत ब्लॉग में। तो अभी बस आज गुरुवार का दिन है, तो मैं यहाँ पर है ना थोड़ा सा मंदिर को सजा रही हूँ, मतलब जो चौकी होती है उसको सजा रही हूँ। तो मैंने जैसे कि कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं मार्केट से कुछ लेकर आई थी, उसी में से कुछ एक ये है चौकी जो कि मैं लेकर आई हूँ। एक माधुआसु जिस पे डेली बैठते हैं वो वाली चौकी है, और उसके बाद तो मैंने सोचा एक एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, क्योंकि है ना जब पूजा करती हूँ तो मैं पट्टे पे विराजमान करती हूँ, तो मैं इस वजह से मैंने सोचा है ना एक अलग से चौकी ले लेती हूँ, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा कभी कभार जैसे और भी कभी पूजा हो जाए तो मतलब वो जो मंदिर में रखी है वो नहीं हटानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा होना अच्छी चीज़ होती है, तो इस वजह से मैंने ले ली। और यहाँ पर है ना फिर जो माधुआसु को मैं पोशाक धारण करा रही हूँ, ये वाली पोशाक में भी मैं लेकर आई थी। तो मुझे ना माधुआसु के लिए कुछ भी, जैसे मैं कभी भी मार्केट जाऊँ तो मैं शायद ही कभी, मुझे याद भी नहीं होगा कि मैं कभी खाली लौटी होंगी। हाँ, लेने लायक नहीं होंगी तब बात अलग है, जब मैं उसको टच नहीं कर सकती हूँ सामान को। वैसे मैं हमेशा ही लेकर आती हूँ, चाहे चाहे कुछ भी लेकर आऊँ, मुझे इतना ज़्यादा शौक है। माधुआशु निष्ठू मतलब इनका तो परमानेंट रहता है कि आना ही आना है, चाहे कुछ भी चीज़ आए, मतलब आएगी आएगी। तो ऐसा रहता है कि, और मैं पता है ये सोच रही थी कि मैं जब भी जाती हूँ मार्केट तो मैं मेरे पास अगर कोई काउंट करेगा तो सारी चीज़ें माधुआशु की होती हैं, निष्ठू की, माधुआशु की। मतलब उसमें से मेरी शायद ही कोई चीज़ निकल आए, मतलब ऐसे हो जाता है। फिर भी मैं सोच रही हूँ मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब मैं हर चीज़ मुझे मुझे मिल जाती है, तो मैं पता है खुश हो रही थी। मैंने कहा मतलब मैं इनके लिए करती हूँ और मुझे कैसे मेरे पास आ जाती हैं चीज़ें, मुझे समझ ही नहीं आता। कभी कोई दे देता है, कभी हस्बैंड ले आते हैं, कभी कभार है ना अचानक से ऐसे ही मन कर गया तो कभी ऑनलाइन भी कोई चीज़ ले ली, मतलब ऐसे करके। जैसे मैंने मार्केट से बहुत ही कम होता है कि मैं अपने लिए कुछ लाऊं। मुझे अपने लिए पहले एक टाइम था, मुझे अपने लिए बहुत शौक था कि मैं अपने लिए चीज़ें करूं, मैं अपने लिए ये ले लूं वो ले लूं। अब मेरा सारा शौक चला गया, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इनके लिए सब कर दूं, तो ऐसे ही लगा रहता है। तो जो लोग भी मतलब पूजा पाठ करते होंगे, जो लोग भी सेवा करते होंगे, उनको ये पता होगा कि वो भूल जाते हैं कि जब कि अपने लिए भी कुछ करना है। लेकिन पता है कि आप अपने लिए कुछ करो या ना करो, प्रभु तो हर चीज़ आपके लिए देख रहे होते हैं और वो आपके लिए बहुत बेहतर करते हैं। तो वो बहुत अलग बात हो जाती है, बहुत खुशी वाली बात होती है। देखो अपने लिए किया तो क्या किया, और उनके लिए करो जो आपको दे रही है ना। मैं तो वैसे तो उनका ही सब है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन होता है ना कि एक खुशी होती है कि मैं अपने प्रभु को सज संवार के रखूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो अपने मालिक मानती हूँ अपने घर का, तो मैं चाहती हूँ मेरे माधुआसु एक राजकुमार के साथ की तरह रहे, राजकुमार लगे। मतलब एक होना चाहिए, रौनक होती है एक राजा में जो होती है वो वाली होनी चाहिए। तो बस वो हमारे घर के राजा हैं, और राजा का आज देखो ये वाला श्रृंगार हुआ है कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारे लग रहे थे कि मैं क्या बताऊं। बहुत सुंदर, मतलब जितना शायद कैमरा इतना देख नहीं पाता है उतना ज़्यादा, मतलब आप लोगों को दिखता नहीं होगा, सो कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। एक है ना एक अलग ही मतलब फेस पे एक अलग चमक है, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे। तो यहाँ पर अभी मैं पूजा पाठ करूँगी, और सुबह का टाइम है, आज नेक्स्ट स्कूल जाएगी। और एक हमारी सखी का कमेंट था कि अभी भी स्कूल खुले हुए हैं, तो हाँ सखी अभी भी खुले हुए हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 16 से छुट्टियाँ चालू हो जाएंगी, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी मतलब 15 तारीख तक तो पेपर है ही, और जैसे अब जाके फिर छुट्टियां हो जाएंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों का तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पूजा पाठ हो गई थी, मैंने कथा पढ़ ली थी। तो सुबह सुबह ना सारे घर के काम साथ के साथ आपको, मतलब पूजा में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, साथ में निष्ठू स्कूल भी जाएगी, तो ये सारे काम है ना सुबह जल्दी जल्दी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर मैं टाइम से ना उठूँ, लेकिन सारा कुछ भगवान की कृपा से हो जाता है। मैं तो बस उन्हीं के सारे चलती हूँ। मैं तो मतलब अगर मैं जल्दी उठ गई और मेरा सारा काम हो गया तो मैं थैंक यू बोल देती हूँ, प्रभु थैंक यू तुमने मुझे जगा लिया और मैं अगर मतलब लेट, अगर मुझे बाई चांस मेरी तबीयत खराब हो, लेट भी अगर हो गया ना, तो भी मैं उनकी मर्जी मान लेती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरी तबीयत खराब है, शायद वो चाहती है कि मैं रेस्ट करूँ, ठीक है। तो मैं हर चीज़ में अच्छा ढूंढ लेती हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैं इरिटेट नहीं होती अब मैं इतनी लेट हो गई हूँ तो मैं गुस्सा करूँ। नहीं, मैं गुस्सा ही नहीं करती हूँ, मैं उन्हीं की मर्जी मान लेती हूँ। मैं सोचती हूँ या तो इनको खुद को सोना है देर तक, या फिर ये मुझे चाहते हैं कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा ज़्यादा थक गई हूँ तो दोनों में ही मैं ऐसे ही पॉजिटिव सोच लेती हूँ। तो हर इंसान को थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लेना चाहिए।
तो आज का पहला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। उनका कमेंट है कि उन्होंने गुरुवार के व्रत स्टार्ट करे थे, जो कि 9 व्रत कर पाई। उसके बाद मतलब उन्होंने मतलब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से दवाई खानी पड़ी, और उनको मतलब और जिस वजह से उन्होंने नमक खा लिया था, तो उनको ऐसे लगता है कि बीच में मेरा व्रत भी छूट गया है, और ऐसे लग रहा है कि बोझ सा है कि मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो ऐसा है। और साथ ही साथ दवाई खाने की वजह से पेट वेट भी निकला हुआ है, तो ऐसा कमेंट है। तो मैं ऐसा कि आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। पहली बात तो व्रत जो छूट गया है उसको आप दोबारा कर सकती हैं। अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू किया, और उसके निष्ठू के टाइम की बात है, तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद मेरा व्रत छूट गया, ठीक है। उससे पहले भी मैंने एक बार व्रत किया था, जो कि वो भी मेरा छूट गया। तो मतलब 2 मेरे छूटे हुए थे। मैंने पहला वाला छूटा, उसके चक्कर में दूसरा किया, दूसरा भी छूट गया। तो अब पता है मेरा बहुत लंबा गैप हो गया कि मतलब मैं सोच रही थी कि मतलब, और फिर मेरे मन में भी जैसे आपके अंदर बोझ है वैसे ही मेरे भी था, और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर से अंदर ऐसे लग रहा था कि शायद ही कुछ गलत हो रहा है ना। तो हो जाता है कि अगर आप बार बार, और सीधी सी बात होती है, व्रत का मतलब क्या होता है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उसके बाद उद्यापन होता है। उद्यापन का मतलब होता है कि आपने निमंत्रण दिया है, आप खिलाएंगे पिलाएंगे, ठीक है। अगर आपने बोले हैं, जैसे मैंने गुरुवार का कोई वो ही नहीं बोला है कि मैं कितने करूँगी, वैसे ही करके अगर आप कोई बोल के रखते हैं मैं 11 करूँगी या 16 करूँगी, जितने भी करूँगी, तो उसके बाद आपको उद्यापन करना होता है। उसके बाद ही आप है ना उद्यापन में सभी भगवान जी को खिला पिला के, तो वो होता है एक दावत देते हैं हम। अब वो तो हम कर नहीं रहे हैं, तो एक बोझ सा भी रहता है। तो अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि मैंने ना फिर जो अभी मतलब उसके तीसरा वाला मैंने व्रत रखा। और मैंने इसलिए व्रत रखा, मैंने माता से माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि माता रानी मैंने जो व्रत रखे हैं, जो पहले रखे थे, उनके लिए मुझे क्षमा करें। और ये वाला जो व्रत है ये मैं माफ़ी के लिए मांग रख रही हूँ। तो मैंने वैसे कुछ नहीं, जैसे कि वो शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने, वैसे तो मैं कभी पहले तो एक आध बार कुछ मांग भी लिया होगा, लेकिन अब तो मैं कुछ मांगती ही नहीं हूँ। तो मैंने मांगने से नहीं, पहले शायद मांगा होगा, लेकिन अभी नहीं। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा माता रानी मुझे माफ़ करना, और मैं अब व्रत रखूंगी। और मैंने व्रत शुरू किया, और व्रत शुरू करने के बाद है ना, मेरा पहला व्रत तो ठीक से चला गया, और दूसरे व्रत से मैं जो बीमार हुई हूँ ना, मैं मतलब ये मान लो कि मेरे सारे जो कि इसके ब्लॉक भी डले हुए हैं। तो मतलब इतने मुझे परेशानी हो रही है, मेरी हर टेस्ट हो गए, मतलब पूरी बॉडी का चेकअप करवा लिया मैंने, सर से लेके पाँव तक, एक्सरे सिटी स्कैन वगैरह सब हो गया मेरा, कुछ भी बीमारी निकल के नहीं आ रही। और मैं इतना ज़्यादा, मैं पता है ऐसे मेरा सर जरा सा भी हिल जाए तो मुझे इतनी तेज चक्कर आ रहा है, साथ में वॉमिट भी आ रही है। मतलब इतनी ज़्यादा मैं खाना ही नहीं बना पा रही हूँ, ना खा पा रही हूँ। पूरा 1 महीने बीमार रही, इतना ज़्यादा कि मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, इतनी बुरी। मुझे तो ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे, और इतना बुरा। और मैं पता है उस टाइम में फिर भी मैंने व्रत रखा। मैंने सोचा कि शायद ऐसा तो नहीं है कि मेरी परीक्षा हो, और मैं मेरे अंदर ये शुरू से ही है कि मैं अगर कोई चीज़ ठान लेती हूँ, मतलब करके मानती हूँ, मतलब कुछ भी हो जाए। तो इसलिए मैंने वो व्रत पूरे करे, और मेरा जब 1 महीने के बाद है ना, जब 4-5 व्रत हो गए, ऑटोमेटिक मैं ठीक होने लगी। मुझे कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सब अपने आप ठीक होने लगा। तो मैं तो कहूँगी आप दोबारा से व्रत करें, और इसलिए करें कि जो हो गया है उसकी माफ़ी के लिए कर सकते हो, बिना कुछ मांगे, ठीक है। तो ऐसे व्रत करो। और रही बात नमक खाने की, तो ये वाली नमक खाने वाली जो कंडीशन, वैसे तो देखो मीठा ही खाया जाता है, लेकिन हाँ अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि जिसकी वजह से बिना नमक के नहीं रह सकती हो, चक्कर वगैरह आते हैं, तो देखो प्रभु हर चीज़ जानते हैं। मतलब आपकी सब, व्रत का मतलब क्या होता है, व्रत का मतलब होता है आपका पूरे दिन भगवान के लिए समर्पित होना, पूरे दिन भजन वगैरह करना, या फिर किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी। तो ऐसे करके आपको व्रत करना होता है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है, अपने आप को टॉर्चर करने के लिए नहीं रखा जाता है। तो मैं ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि नमक खा लिया है तो वो टूट जाएगा, या मिठाई बिल्कुल खाना है, या कंडीशन पर डिपेंड करता है। आप प्रभु को एक दिन देना चाहते हो, बिल्कुल दो, ठीक है। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर से अगर नमक के साथ रखना चाहती हो तो नमक के साथ रख लो, मीठे के साथ रखना चाहती हो तो मीठे के साथ रख सकती हो। और रही बात है ना, दूसरी बात मैं क्या बता रही थी, हाँ वेट का मैंने, अरे पता है मैं प्ले लिस्ट बनाना ही भूल गई, तो आज मैं पक्का बना दूंगी। तो मेरे प्ले लिस्ट पे जाके आप वेट लॉस वाला वीडियो देख लेना, ठीक है।
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सखी का, उन्होंने बोला है कि अगर हम कहीं जाना हो, मैं आउट ऑफ स्टेशन, तो हम क्या लड्डू गोपाल जी को लेके जा सकते हैं? 1-2 घंटे के लिए कहीं जा रहे हैं तो 1-2 घंटे के लिए अगर आप कहीं जा रहे हो तो बिल्कुल नहीं ले जाना है, घर पे ही उनको छोड़ के जाना है। और उनके पास है ना खाने पीने की थोड़ी सी चीज़ें रखो, और 1-2 घंटे के बाद आप आ ही जाओगी तो फिर उनको भोग लगा सकती हो। लेकिन आपने कहा कहीं भी 1 वीक के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप जैसे कि ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आपकी सेवा अच्छे से हो सकती है तो बिल्कुल लेकर जाएं। लेकिन हाँ, अगर ऐसी जगह जा रही हो जहाँ की मतलब घूमने के पर्पज़ से जा रहे हो तो घूमने के पर्पज़ से आपको लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में ना आप जैसे कि जब जाते हैं तो कई बार है ना हम शुद्ध नहीं होते हैं, तो ऐसे छूना थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। तो इसके कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई है सेवा के लिए तो उनके पास दे के जा सकते हैं, और नहीं है तो आप उनको एक जगह सुला के उनके पास ना थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह टिफ़िन में रख के, पानी वगैरह रख के जाएँ, और मन से लेकर जाएँ कि प्रभु आप मेरे साथ मन से चलिए। अगर आपका मन करे तो आप घर में रुक सकते हैं, और अगर आपका मन करे तो आप मेरे साथ भी आ सकते हैं। तो ऐसे करके आप मन से लेके जाएँ, और जब भी वहाँ पे भोग वगैरह आप कुछ भी खाएँ तो उनका नाम ज़रूर लें। उनके नाम से देखो प्रभु कण-कण में है, तो जहाँ आप नाम लेंगे वहीं पहुँच जाएँगे, तो उसके हिसाब से आप ख खिला-पिला तो अगला सकते हैं। कमेंट है हमारी ठीक है? प्यारी सखी का, तो उन्होंने पूछा है कि मैं मायके जाना चाह रही हूँ, तो मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं, पर मैं उनको साथ ले जाना चाहती हूँ, लेकिन सासू माँ घर पे हैं, तो मैं मतलब ले जाऊँगी तो मैं कहीं उनको बुरा ना लग जाए। तो मैं आपको एक बात बताऊँगी कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले ना आपको अपनी मम्मी को बताना है कि देखो मैं क्या मैं लेके जा सकती हूँ? अगर आप नहीं ले अगर वो मना कर दे, एक बार पूछना ज़रूरी होता है, अचानक से लेके जाना या फिर ये कहना कि मैं तो लेकर जाऊँगी, ये थोड़ा-सा अलग हो जाता है। जब हम किसी से कुछ चीज़ पूछते हैं, परमिशन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके हाँ करने के चांसेस 90% होते हैं। तो आप एक बार पूछ लेना, ठीक है? कि आपको जैसे मुझसे ही कोई पूछेगा तो कि आप 1 गिलास पानी दे देंगी, तो मैं तो दे ही दूँगी ना। तो ऐसे करके आपको मम्मी से भी पूछना है कि मैं लेके चली जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ? अगर आप सेवा कर पाएँ तो मैं यहीं पे छोड़ के जाती हूँ। तो अगर वो कहते नहीं, नहीं छोड़ जाओ मैं कर लूँगी, तो आपको पता है थोड़े-से लड्डू वगैरह, अगर कितने दिन के लिए जा रही हो उसी हिसाब से तो पेठा ला के रख देना, लड्डू बना के रख जाओ, जिससे कि ना मम्मी ज़्यादा अगर भोग नहीं लगा पा रही, तो दूध और इन सारी चीज़ों का तो भोग लग ही जाएगा, और उधर आप अपने मन से भगवान का नाम लेकर और है ना ऐसे भोग वगैरह लगाती रहना। और फिर भी अगर आपका मन कर रहा है कि मैं इनको नहीं छोड़ के जा पाऊँगी, मेरा मन नहीं लगेगा, तो फिर आप अपने कन्हैया से कहना, वो तो इतने लीलाकार हैं कि वो तुरंत ही आपकी मम्मी को मनाएँगे और आपके साथ चल देंगे, ठीक है? तो आप अपने कन्हैया से बोल देना जैसा आप चाह रही हो, ठीक है? तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि आप पूड़ी का आटा कैसे लगाते हो? पूड़ियाँ तो बन के ख़त्म भी हो गई तब मुझे कमेंट दिखा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा-सा आटा मतलब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के अच्छे से आटा लगाना है, मतलब इतना ज़्यादा टाइट भी ना हो, ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, अच्छे से गूँथना है। जितना ज़्यादा गूँथोगे अच्छे से, वैसा ही अच्छे से पूड़ी बनेगी, ठीक है? इसी तरीके से बनानी है। फिर भी एक आध बार मैं आटा लगा के सामने से दिखा दूँगी कि कैसे लगाती हूँ, ठीक है? तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ कि भोले बाबा की पूजा करूँ कि कृष्ण भगवान की करूँ कि राधा की करूँ, ठीक है? तो पूजा पता है क्या होती है? पूजा आप किसी की भी कर सकते हो, पूजा के लिए कोई मना नहीं होता है कि आप किसी की पूजा ना करें, लेकिन होता है ना कि भक्ति करना, भक्ति सिर्फ आप एक की ही कर सकते हो, एक की। जैसे राधा कृष्ण है तो राधा कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, ठीक है? आप अगर राधा की भी कर रहे हो तो कृष्ण को खुश कर रहे हो, कृष्ण भगवान की कर रहे हो तो राधा रानी को खुश कर रहे हो, तो दोनों एक ही हैं। और रही बात भोले बाबा की, तो भोले बाबा की कृपा से ही हमें कृष्ण भगवान की भक्ति मिलती है। तो ठीक है, आपको है ना कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं आपको टेस्ट करना है, कैसे करोगी आप? तो जैसे ही आपको ना पूरे दिन में आप रियलाइज़ करना, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कुछ ऐसे लगे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, आपके मुंह से नाम किसका निकल रहा है? वैसे ना अचानक से नाम निकलेगा मुंह से कि हे भगवान, कोई से भी भगवान, हे भोले बाबा मुझे टेंशन हो रही है, अब मुंह से निकलने लगता है जब आप जिसको ज़्यादा मानते हो। तो आप है ना अटैचमेंट की बात होती है कि आप किसको मानते हो सबसे ज़्यादा, और कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप पूजा पाठ सबका करो, लेकिन हाँ एक अपना जो होता है ना कि एक अपने भगवान को सबसे ज़्यादा ईस्ट मानना कि हाँ मतलब ये मेरे परमानेंट है। मतलब ये होता है ना कि एक सबसे ज़्यादा लगाव हो जाता है जिनके साथ है, जैसे मेरा माधव अशु के साथ बहुत ज़्यादा है, राधा रानी के साथ बहुत ज़्यादा है, तो मतलब वो एक कनेक्शन हो जाता है। वो अगर आपका कनेक्शन आप एक बार फील करके देखना किसके साथ सबसे ज़्यादा है, तो बस उन्हीं की भक्ति करनी शुरू करनी है, और फिर आप चाहे किसी की भी भक्ति करें, भगवान सब एक ही हैं, ठीक है? तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और स्ट्रेस क्यों लेना है? स्ट्रेस अगर मान के चलो कि मैं आपको
किसी चीज़ के लिए आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है, तो अगर आपके हाथ में है, ठीक है, आप उसको ठीक कर सकती हो, तो मैं तो कहूँगी आप उसको पहले ठीक कर लो। अगर आपके हाथ में नहीं है तो छोड़ो, जाने दो ना, क्योंकि क्यों स्ट्रेस लेना उसके बारे में सोच के। मैं तो यही करती हूँ, अगर मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, तो मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। अगर मुझसे नहीं हो रही तो मैं तो उसको जाने देती हूँ, जा भैया मेरा दिमाग ना खराब हो, मैं तो छोड़ देती हूँ। चाहे कोई सी भी चीज़ हो, मतलब मुझे जिस चीज़ के लिए मेरा मेंटल पीस ख़राब हो रहा है, तो मैं उसको क्यों ही दिमाग में रखूँ। इसलिए खुश रहो, खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा खुश रहोगी उतना ही ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। खुश रहने के लिए ना वजह मत ढूंढो, मतलब कोई सी भी वजह मिले, मतलब अगर आपको मैं पता कैसी हूँ, मुझे अगर कुछ अच्छा खाने को मिल गया मैं खुश हूँ। मुझे चाय पीने के लिए टाइम, मतलब मैं चाय, एक कप चाय के साथ है ना मैं खुश हूँ। ठीक है, मैंने अच्छी मूवी देख ली मैं खुश हूँ। मैं हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। मुझे कोई वजह नहीं चाहिए, कोई इंसान नहीं चाहिए कि मतलब आके मुझे कोई खुश करे, आके मेरी तारीफ करे, आके बहुत बढ़िया काम किया है तो तभी मैं खुश हूँ। नहीं, मैंने अगर घर साफ किया है और मेरा घर चमक रहा है, मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है कि मेरे घर वाले कहें अरे वाह तुमने तो आज घर चमका लिया है। कोई कहेगा ही नहीं तो मैं खुश ही नहीं होंगी क्या। तो इस वजह से खुश रहो। खुश रहने के लिए वजह ढूंढा करो, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखो। स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो। कितना अरे ज़िंदगी को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ ना कि मतलब एक नया अध्याय शुरू करो। मैं हर एक लेडीज से कहना चाहती हूँ, अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करो, जिसमें ये टारगेट लेके चलो कि मुझे खुश रहना है किसी भी कंडीशन में। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी वस्तु जो कि मुझे इतना इफेक्ट नहीं कर सकती है कि मैं अपनी चीज़ों को इतना पीछे छोड़ दूं कि उन्हीं चीज़ों की तरफ भागने लगूं। नहीं, मुझे अपने लिए जीना है। मुझे एक ऐसे जीवन का निर्माण करना है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। ऐसे एक नया अध्याय शुरू करो जीवन का, चाहे किसी भी हो। चाहे अगर आपकी हेल्थ इशू है तो हेल्थ के लिए अच्छा काम करो, ठीक है। अगर आपका मेंटल पीस खराब है तो प्रभु की शरण में जाओ, बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। मेडिटेशन करो, सुबह जल्दी उठो। कितनी खूबसूरत नेचर देखा, कितना खूबसूरत होता है। कभी पहाड़ों में गए होगे तो कितना अच्छा फील होता होगा कि पहाड़ है, नदियाँ हैं, कितना अच्छा है। जितना हमारे आसपास है उसको देखो कि प्रभु ने कितनी हम पर कृपा करी है। कहीं कहीं पे देखो, विदेशों में सूरज भी नहीं निकल रहा है, कई दिनों दिनों महीनों महीनों तक लोग देख नहीं पा रहे हैं। हमारे पास है ना, सब देखो कितना है। पेड़ पौधे नहीं है लोगों के पास, है ना। कितनी कैसी कैसी जगहें हैं, रेगिस्तान वगैरह के एरिया में चले जाओ जहाँ पेड़ ही नहीं है, कितना। और तुम तो इतनी अच्छी जगह रह रहे हो, प्रभु की इतनी कृपा है, सब कुछ है, उसको जियो अच्छे से, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो। मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपने जीवन को निखार सकते हो उतना निखारो, ठीक है। और सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, इसलिए जो है उसको एंजॉय कर लो वही ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेरा सारा भोग, मतलब मैंने भोग में आज बहुत दिनों के बाद मैंने दही और पराठा बनाया है, और मैं अब लगाऊंगी भोग। इस ब्लॉग को यहीं एंड करूंगी। राधे राधे।